तो p की वैल्यूज़ 1 2 3 सो ऑन दी गई है, एक्स पी की वैल्यू ये दी गई है। हमने अगर x1 x2 x3 निकालना है वो हमने निकाल लिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होता है, x k यूज़ किया तो k लिख देते हैं हम, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स के, है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारा मीन निकालने का। तो इसका मीन ये है कि जैसे इसको हम लिखेंगे x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1, x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x2 प्लस सो ऑन, है ना, ऐसे। तो सभी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है ना। तो x1 की वैल्यू फिल करते हैं, 2 की पावर 1 माइनस 2 1, ये 1/2, 2 की पावर 2, हाँ प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x उन्होंने दी है 2 की पावर माइनस p। तो 1 फिल करोगे p को तो 1/2 आ जाएगा। फिर ये फिल किया हमने 2 माइनस 2 log 2 के, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। 3 वाला भी कर लेते हैं, 2 log 3 1/2 की पावर 3 सो ऑन, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये देखो 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 1 और 2 की पावर माइनस 2 log 1, ये हो गया। 2 की पावर 2, 2 की पावर माइनस 2 log 2, ये हो गया। 2 की पावर 3, 2 की पावर माइनस 2 log 3, ये सो ऑन, ठीक है। ये इसके साथ कट, ये कट, ये कट और सो ऑन। तो क्या बचा, ये माइनस की है, नीचे ले जाओ, ये आ गया, ये भी नीचे, ये भी नीचे, प्लस सो ऑन। तो चेंज कौन हो रहा है, सिर्फ ये log 1 log 2 log 3, बाकी सारा सेम आ रहा है ना। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, समेशन p1 से लेके इन्फिनिटी तक चेंज कौन हो रहा है, 2 की पावर 2 log, ये सेम, सिर्फ यहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसको कोई ले लो, सपोज़ हमने y ले लिया, 2 की पावर 2 log p। अभी पावर को नीचे लेके आना है तो log लेंगे हम, log 2 की पावर 2 log p, ये ऐसे ही, ये आगे आ गया 2 log p log 2। अभी इस log को इस log से के साथ कट करना है तो 2 को ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा, log p, पहले इन दोनों को इकट्ठा कर लो, log p log 2, तो क्या बन जाएगा आपका, log, ये तो पावर में चला गया, अभी इकट्ठा कर लो, log p इंटू 2 का स्क्वायर, log p इंटू log 2 का स्क्वायर, मतलब log p इंटू log 4 होगा, ठीक है। अभी ये समझो, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, इस इधर log y है, हमने इसको पावर में, ये समझो इसकी पावर में चला गया, तो क्या आ गया, log p की पावर log 4, तो ये log कट, y की वैल्यू क्या आ गई, p की पावर log 4। तो ये फिर से यहाँ पे हम फिल कर देंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के क्या आ गया, समेशन p1 टू इन्फिनिटी 1/p की पावर log 4, ठीक है। अगर इसको ओपन करना है तो कर सकते हो, 1 की पावर log 4, 2 की पावर log 4 एंड सो ऑन, एंड दिस इज़ दी कन्वर्जेंट सीरीज़, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो आपकी ये p है और p की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो अगर p ग्रेटर दैन 1 होगा, ठीक है, तो ये हमारी कन्वर्जेंट सीरीज़ बनेगी, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला था कि इफ़ द वेरिएबल दिस वैल्यू एक्स पी की ये दी गई है प्रोबेबिलिटी
ये दी गई है, तो इन दोनों को यूज़ करके एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ उसको थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा सिंपल बनाया गया, बना के वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ बन गई। ठीक है, ये आगे वाली एग्जांपल तो इजी है। वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया गया, बस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस उसकी होल स्केयर। वेरिएंस को हम सिग्मा स्केयर बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम म्यू बोलते हैं। तो स्केयर वाले की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा स्केयर प्लस म्यू स्केयर, तो वही आगे फॉर्मूले में यूज़ की गई है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा ईजी है स्टेप। तो आगे वाली कुछ एग्जांपल्स आप एक बार ट्राई करना, कुछ भी होगी किसी एग्जांपल में तो वो मेरे को बता देना, मैं सॉल्व आउट कर दूँगी। ठीक है, वैसे इस एक्सरसाइज की इतनी ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है उसकी, इसकी आप 1 2 3 4 ना भी करोगे तो चल जाएगा, बट ये 14 एग्जांपल्स है जो इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको वीडियो बना के डाली हुई है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक आ सकती है। जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आपने जो वीक लॉ ऑफ लार्ज कन्वर्जेंस है ये अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और जो आपको फर्स्ट एग्जांपल की है एक बार ये पढ़ लेना। कोई और आपको लगेगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, कर सकते हो, अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत रेयर केस है अगर इसमें से सम आया। अभी थर्ड एक्सरसाइज है ना जो इसमें से सेंड और ये लैंडबर्ग-लेविथ थ्योरम, ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों में से एक कोई भी पेपर में आ सकती है। इसकी जो एग्जांपल है ना वो नहीं इम्पॉर्टेंट, ये जो 4 एग्जांपल्स है ना ये नहीं हमने करनी। तो हमारा इस चैप्टर में से सिर्फ ये और ये 2 टॉपिक रह गए हैं। अगली वीडियो में ये मैं आपको डाल दूँगी। ठीक है, तो ये आपका चेबिशेव वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डन।